नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है इस बारे में सभी लोग लगभग जानते हैं, लेकिन इसके पीछे का एक रहस्य जो इस वीडियो में मैं उजागर करने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी लर्निंग टिप्स, बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स और बहुत सारा चार्ट एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे सारे एक्सपीरियंस जो 4 साल 5 साल में मैंने ट्रेडिंग में सीखा है वह सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को प्यार और अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। तो बात कर रहे थे ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑप्शन ट्रेडिंग सभी को पता है कि डेरिवेटिव मार्केट में ऑप्शंस ट्रेड होते हैं। कुछ लोग ऑप्शन बायर्स होते हैं, कुछ लोग ऑप्शन सेलर्स होते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शंस हैं, बहुत सारे आज के रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऑप्शंस के प्रीमियम में जो चेंजेस होते हैं, ऑप्शंस कई गुना बढ़ जाते हैं, 2 गुना 3 गुना ऑप्शंस हो जाते हैं 2-3 दिन के अंदर। दिन भर एक्सपायरी वाले दिन 4 से 5 गुना ऑप्शंस के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। बस यही चीज़ रिटेलर्स को परेशान कर देती है, उनका जो ग्रीड फैक्टर है वो बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं ऑप्शंस आपसे ट्रेड कराए जाते हैं मार्केट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे जो ऑप्शन सेलर हैं और बहुत सारे जो ऑप्शंस बायर हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही निफ्टी में मूवमेंट आता है। निफ्टी में पोजीशंस बनाई जाती हैं, शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस बनाई जाती हैं और बाइंग की पोजीशन बनाई जाती हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है इस वीडियो के अंदर कि जो नए रिटेल ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी स्टॉक मार्केट में, जिनको साल भर हुआ है, 6 महीने हुआ है, और बहुत सारे हमारे जो यूथ हैं, युवा भाई हैं, वो आते हैं ऑप्शंस में। अभी हाल ही में सेबी ने जो एक सर्कुलर जारी किया था 25 जनवरी के आसपास इसी साल, उसमें ये बताया गया था कि 10 में से जो 9 ट्रेडर्स हैं वो ऑप्शंस में लॉस करते हैं। एवरेज लॉसेस 50,000 करके लोग मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। और अगर जो ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल हैं वो अपना 15 से 30% तक का जो उनका प्रॉफिट है वो केवल चला जाता है उनकी ट्रांजैक्शंस की कॉस्ट पे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको पता होगी, स्टॉक मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं कि ब्रोकर को हमें कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट फ्यूचर एंड ऑप्शंस की काफ़ी ज़्यादा होती है। एक बाय ऑर्डर, एक सेल ऑर्डर, इस तरह से कुछ ट्रेडिंग होती है। साथ में उनको मार्जिन देना पड़ता है, टैक्सेस देना पड़ता है। तो ये टैक्सेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनका 25 से 30% का जो कैपिटल है, जो प्रॉफिट का कैपिटल है, तो वो चला जाता है उनके ट्रांजेक्शन्स में। और बाकी 10 में से 9 ट्रेडर्स लॉस ही करते हैं मार्केट के अंदर। तो जो नए रिटेल ट्रेडर्स हैं जिन्होंने अभी अभी डीमैट अकाउंट खोला है, तो वो ऑप्शंस से थोड़ी सी दूरी बरतें जब तक उनको ट्रेडिंग में पूरा 1 साल 2 साल ना हो जाए, जब तक वो चार्ट्स पे बहुत अच्छे परफेक्ट ना हो जाएं। अगर उनके पास एक कैपिटल है तो उस कैपिटल को स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, उस कैपिटल को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे इस्तेमाल करें। ट्रेडिंग से थोड़ा सा दूर रहें, इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ। इन चार्ट पे अगर आप परफेक्ट हो जाते हैं तो ऑप्शंस में जो आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको स्विंग ट्रेड्स में मिल जाएगा। 10 दिन के 20 दिन के अंदर स्टॉक्स डबल हो जाते हैं। अभी आपने पंजाब नेशनल बैंक देखा, 29 का स्टॉक 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जिसमें आपको 10% 15% के स्विंग्स मिलते हैं। अगर आप चार्ट में अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप 3 महीने में भी अपनी कैपिटल डबल कर सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शंस के खतरे हैं, ऑप्शंस में प्रीमियम जीरो होने के खतरे हैं, ये बहुत सारे हमारे रिटेलर्स भाइयों को नहीं पता है। जिन्होंने डीमैट अकाउंट खोला है, 10-20 हज़ार की एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, 2 लाख लॉट से ट्रेड कर रहे हैं और कॉन्टीन्यूसली नुकसान कर रहे हैं। वो नुकसान की भरपाई उन्हें करनी पड़ेगी और फिर वो और कैपिटल लेके मार्केट में आएंगे, फिर और बहुत सारे लॉसेस करेंगे। तो इन सारे लॉसेस से बचने का जो एक ही तरीका है, अपने डीमैट अकाउंट में अगर आपने एफएनओ सेगमेंट को एक्टिवेट कर लिया है तो उसको आज ही डीएक्टिवेट कर दीजिए। अगर आपको ट्रेडिंग में परफेक्शन नहीं आया है, चार्ट पे परफेक्शन नहीं आया है, आप चार्ट को एनालाइज करना नहीं जानते, आप चार्ट को उस नज़र से नहीं देखते जिस नज़र से एक ट्रेडर देखता है, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर जिसको 2 साल 5 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर वो आपके अंदर वो दिव्य दृष्टि नहीं आई है चार्ट को देखने की, तो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो भी सेगमेंट है आपका, डेरिवेटिव मार्केट का सेगमेंट, अपने डीमैट अकाउंट से आज ही हटा दीजिए। क्योंकि ये आप जब धीरे धीरे लॉस करेंगे, आपको हमेशा लगता रहेगा कि मैं अब प्रॉफिट बना लूँगा, अब प्रॉफिट बना लूँगा। कभी आप प्रॉफिट बना लोगे, वो चीज़ आपको जाने नहीं देगी डेरिवेटिव मार्केट से बाहर, क्योंकि आपका प्रॉफिट कभी कभी बन जाएगा। लेकिन कॉन्टिन्यूसली आप देखेंगे जब 3 महीने के बाद
या महीने भर के बाद जब आपकी कैपिटल में एक ड्रॉ डाउन आ जाएगा, कैपिटल एक लॉट लाइक भी नहीं बचेगी, तो हो सकता है उस टाइम फिर आपको बहुत दुख होगा, फिर आप कॉन्टीन्यूसली कैपिटल का अरेंजमेंट करते करते इस दलदल में डूब जाएंगे। ये एक ऑप्शन ट्रेडिंग एक दलदल की तरह है। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि ऑप्शन ट्रेडर में पैसे नहीं बनते, ट्रेडिंग पैसे नहीं बनते, निश्चित तौर पे बनते हैं। लेकिन जिसको अभी तैरना नहीं आता है स्विमिंग पूल में, वो नदी में ना तैरे, वो समुद्र में तैरने की कोशिश ना करे, गोताखोरी करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे, खतरे बड़े होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो ये सारे रिटेल भाइयों को मैं जो रिटेलर्स हैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा। चार्ट्स पे लगातार बात होगी इस चैनल के अंदर, चार्ट्स की एनालिसिस, चार्ट पे परफेक्शन कैसे आना है, बहुत सारी चार्ट एनालिसिस के वीडियोस मैं प्लान कर रहा हूँ लाने के लिए। दिन में 2 स्टॉक 4 स्टॉक जितना भी कर पाऊँगा इस चैनल के अंदर मैं उन स्टॉक्स की एनालिसिस आपको दूंगा। ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, किसी का कोई चार्जेस नहीं रहेगा। बस आपका प्रेम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप हमें मोटिवेट करते रहें ताकि हम वीडियोस बनाते रहें। जितना आप हमें मोटिवेट करेंगे उतना ही मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो ज़ीरोधा का डीमैट अकाउंट का जो लिंक दिया है आप उसको ओपन कर लीजिए। ट्रेडिंग की मैं सलाह नहीं देता, आप ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट भी आपको तभी करनी है जब आप चार्ट्स को समझने लगें। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट में लॉस नहीं होते हैं, इन्वेस्टमेंट में भी अगर आपने गलत ट्रेंड के किसी स्टॉक को चूज़ कर लिया है तब भी आप लॉस में चले जाएंगे, वो स्टॉक कॉन्टीन्यूसली नीचे चला जाएगा, फिर आपको उसको बेचने की हिम्मत नहीं हो पाएगी। अगर कोई स्टॉक आपने 50 रुपये में ख़रीदा है तो 35 का हो जाएगा, फिर 30 का, फिर 25 का, फिर आपको उसको बेचने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। वो उम्मीद होके सारे आप बैठे रहेंगे कभी स्टॉक बढ़ेगा, फिर आप अल्टीमेटली उसको लॉस में किसी प्राइस पे सेल आउट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं, मेरे साथ भी हुई हैं, जो भी आता है उसके साथ भी होती हैं, होंगी, क्योंकि यही सब सीखने के फेज़ होते हैं स्टॉक मार्केट को। और अगर स्टॉक मार्केट में आपने कुछ समय दे दिया, आपने साल भर, 1.5 साल, 2 साल, जैसे मैं स्टॉक मार्केट कॉन्टीन्यूसली 2019 से कर रहा हूँ, आज मैंने प्रॉफिटेबिलिटी हासिल की है। उसके पीछे एक मेहनत है, उसके पीछे एक सोच है, समझ है, जिसको साइकोलॉजी कह लीजिए, रिस्क मैनेजमेंट कह लीजिए, चार्ट की एनालिसिस कह लीजिए, और इमोशंस को कंट्रोल करने की आर्ट कह लीजिए। वो सारी चीज़ें आती हैं, वो समय के साथ साथ धीरे धीरे आएंगी, सबके अंदर आएंगी। लेकिन जल्दीबाजी में स्टॉक मार्केट का जो नशा है, जल्दीबाजी में पैसा कमाने का जो फितूर है, जुनून है स्टॉक मार्केट के अंदर, उसको अभी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अभी तो सिर्फ लर्निंग फेज़ है नए भाइयों का, और लर्निंग फेज में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं चार्ट्स। और ये चैनल आपको चार्ट्स पे परफेक्शन देगा, आपको परफेक्ट बनाएगा कि आप इस चैनल पे चार्ट्स सीख जाएं। और इस चैनल के अलावा चार्ट सीखने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपका मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। तो अगर डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो डीमैट अकाउंट का लिंक नीचे दिया हुआ है, ताकि मेरे साथ आप भी चार्ट एनालिसिस में पार्टिसिपेट कर पाएँ, चार्ट्स पे लेवल बनाना सीख पाएँ, चार्ट्स पे ट्रेंड जानना सीख पाएँ, अलग अलग स्टॉक को स्कैन करना सीख पाएँ। ये सारी चीज़ आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास एटलीस्ट एक डीमैट अकाउंट होगा। तो डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ऑलरेडी आपके पास डीमैट अकाउंट है तो खोलने की कोई ज़रूरत नहीं, आप उस पर चार्ट एनालिसिस सीख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।